तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे अनुसूची को। ठीक है, तो हमारा है टॉपिक इंडियन पॉलिटी, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, और इसमें हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अनुसूची। अनुसूची से प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम में आते हैं, है ना, और बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं और बहुत ही आसान है। आप इसे मात्र 5 से 7 मिनट के वीडियो के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अनुसूची केवल 12 ही है, लेकिन याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन आज हम लोग एक तरीका सीखेंगे जिसके माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आपको अनुसूची याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा, और कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको बहुत ही सिंपल वे में सीखने की कोशिश करते हैं। तो अनुसूची टोटल कितने हैं? 12 हैं। हमने नंबरिंग कर लिया है। मूल संविधान में अनुसूची कितने थे? 8 थे, और अभी 4 अनुसूची बढ़ाए गए हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 1 से शुरू करेंगे, 12 तक जाएंगे और सभी को पार्ट वाइज याद करेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ आपको 4 अनुसूची इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें। ठीक है, तो इनको हम 4-4 करके याद रखेंगे। 12 को एक साथ अगर याद रखेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए हम लोग 4-4 करके याद रखेंगे। तो चलिए इनको देखते हैं कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे और चौथे में क्या क्या है। तो देखिए, चाहे अनुच्छेद 1 हो, अनुसूची 1 हो और भाग 1 हो, इन तीनों में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। तो पहला अनुसूची में क्या है? भारत के राज्य, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। यह किस अनुसूची में? अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची 2 में कहा गया है वेतन, क्या? वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, और पेंशन भी इसी में कहा गया है। तो वेतन भत्ते पेंशन, अनुसूची 2। अनुसूची 3 में कहा गया है शपथ, शपथ, है ना, और अनुसूची 4 में कहा गया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। क्या कहा गया है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो पहले 4 याद करेंगे। पहले 4 में क्या है? पहला में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में है वेतन, तीसरे में शपथ और चौथे में राज्यसभा सीटों का बंटवारा। अब इन चारों को एक साथ याद करेंगे। पहला में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, दूसरे में क्या है? वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ और चौथे में क्या है? राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो इनको याद कैसे करें? देखिए, पहले आपको राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ और चौथे में राज्यसभा। तो वेतन और शपथ, इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए, शपथ में कितने अंक? 3 अंक हैं, सॉरी 3 इसमें अक्षर हैं, और 3 भी कैसा दिख रहा है? 3 और 3 शब्द, सॉरी अक्षर, शब्द नहीं है। तो 3 से क्या बनाए हम बनाएंगे? 3 अक्षर से मिलकर बनता है शपथ। यही एक ट्रिक है, इसको याद कर लेंगे। और उससे पहले हम अगर किसी सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम वेतन की बात करते हैं, तब हम शपथ लेते हैं। शपथ को मतलब ये समझेंगे कि हम ज्वाइनिंग लेते हैं। तो ऐसे अगर ये भी ट्रिक आपको याद नहीं रहता तो सबसे पहले याद देख लीजिए, 3 है और 3 इसमें अक्षर है, ऐसे याद कर लेंगे। तो 4 हमारा हो गया, 4 हमने याद कर लिया। अब हम 4 याद करेंगे अलग से। यहां पे देखिए, 5 अनुसूची 5 में क्या आ गया? SC ST, SC और ST के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया। SC और ST जो कास्ट है उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई। कितनी अनुसूची में? अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में है कि पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य के प्रशासन, पूर्वोत्तर राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। उसको विशेष व्यवस्था वहां किया गया है। कौन से पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन है? तो 4 हैं। कौन? AM और TM। AM TM कौन है?
देखिए, ए से हो गया आपको असम, ए से असम, एम से मेघालय, एम से मेघालय, और टी से हो गया आपको त्रिपुरा, टी से क्या हो गया, त्रिपुरा, और फिर एम से क्या हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम। तो अनुसूची 6 में कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्य जो 4 राज्य है उसके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। अनुसूची 7 में है शक्ति का विभाजन, क्या है, अनुसूची 7 में है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मीन्स क्या हुआ, शक्तियों के विभाजन का मतलब जैसे आप पढ़े होंगे, केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है और समवर्ती सूची, तो कौन सा विषय किसमें रखा जाएगा यह अनुसूची 7 में बताया गया है। तो शक्तियों का विभाजन किसमें है, अनुसूची 7 में, 100 से 7, 100 से शक्ति का विभाजन, राइट। अगला 8 में है भाषा, 8 में क्या है, भाषा, और हमारे संविधान में कितनी भाषा है, टोटल 22 भाषा है, तो हम इसको याद रख सकते हैं 8 भाषा। हमारा ये सेकेंड वाला जो लिस्ट है ये कंप्लीट हो गया। अनुसूची 5 में क्या है, SC ST के लिए प्रशासन। अनुसूची 6 में क्या है, पूर्वोत्तर जो 4 राज्य है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। और अनुसूची 7 में है क्या, अनुसूची 7 में क्या बताइए, शक्तियों का विभाजन, 100 से शक्ति और 100 से 7 शक्तियों का विभाजन किया गया है ना। और अब हम आते हैं अनुसूची 8 में, जिसमें है भाषा। टोटल हमारे संविधान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 था, बाकी जोड़ते जोड़ते कितना हो गया, अभी 22 हो गए हैं। अब आते हैं हम अनुसूची 9 से लेकर के 12 तक, जो कि बाद में जोड़ा गया है ना। ये जो जोड़े गए हैं इनको हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहां है अनुसूची 9 में भूमि सुधार, क्या है, भूमि सुधार, 9 में है भूमि सुधार। अनुसूची 10 में है दल बदल कानून, क्या है, दल बदल कानून। और अनुसूची 11 में क्या है, पंचायत। और अनुसूची 12 में है नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पालिका। तो इस तरीके से हम, ये तो बॉक्स काफी आसान है, भूमि सुधार, उसके बाद दल बदल कानून, 10 से 10, 10 से दल बदल कानून, 11 में है पंचायत और 12 में है नगर पंचायत या नगर पालिका, है ना। तो इस तरीके से हमने 12 अनुसूची को बहुत ही विस्तार तरीके से, बहुत ही छोटे रूप में याद करने की कोशिश की। देखिए 4-4 करके याद करना है। पहले 4 में क्या था, पहला में है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में है वेतन भत्ते, तीसरे में है शपथ, चौथे में क्या है बताइए, राज्यसभा सदस्य की सीटों। 4 याद हो गया। अब हम 4 और याद कर लेते हैं, 5 से लेकर 8 तक। 5 में क्या है, SC ST के प्रशासन। 6 में क्या है, पूर्वोत्तर 4 राज्य के विशेष प्रशासन की बात कही गई है। 7 में सूची को, शक्तियों के विभाजन। 8 में है भाषा। 4 याद हो गया। और आगे है 9, 10, 11, 12। 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल कानून, 11 में क्या है बताइए, 11 में है आपका क्या, पंचायत, और 12 में क्या है, नगर पालिका या नगर पंचायत। इस तरीके से आप अनुसूची को याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरीके का और भी वीडियो बनाने की हम आपके लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।